हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं और एटमॉस्फेयर में मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने अब तक क्या सीखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वातावरण किसे कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और हमारा एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट्स हैं और ये कितने स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। Importance of the atmosphere. The presence of the atmosphere is one of the factors that makes life on earth possible. It means that dear student, atmosphere का महत्व वातावरण की उपस्थिति उन कारकों में से एक है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। अतः हम इसे कह सकते हैं बिना एटमॉस्फेयर के, बिना वातावरण के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। The oxygen in the atmosphere is essential to humans for respiration, while carbon dioxide and nitrogen are essential for plant. बच्चों, वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है वो श्वसन के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, वो पौधों के श्वसन के लिए ज़रूरी होता है। Water vapor in the atmosphere is responsible for various form of precipitation, while ozone prevent the harmful ultraviolet rays from reaching the earth's surface. Dear students, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, वो विभिन्न प्रकार की वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हम जो भी वर्षा देखते हैं अर्थ पे, वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित वाटर वेपर के कारण होती है और जब विभिन्न प्रकार की वर्षा होती है उसका सारा क्रेडिट एटमॉस्फेयर को ही जाता है, जबकि जो ओजोन लेयर होती है वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। अब हम इतने इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ऑक्सीजन उपस्थित है एटमॉस्फेयर में जिसके कारण हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो उपस्थित गैस है एटमॉस्फेयर में जिसके कारण पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है जिसके कारण बारिश हो सकती है, बारिश होती है और जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में वो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर एटमॉस्फेयर। इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट्स अप द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम। एट नाइट द अर्थ रेडिएट बैक द हीट। डियर स्टूडेंट, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो दिन में पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं और रात में पृथ्वी उस हीट को वापस कर देता है। मच ऑफ विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ये कैसे होता है? जिसका ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हीट होता है, सन के द्वारा जो हीट धरती पर आती है वो रात में एटमॉस्फेयर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और रात में ठंडक होने लगती है। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर trap of terrestrial heat and make the earth's temperature livable। और बच्चों, हम कह सकते हैं जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें होती है लाइक डैट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, यह सारी गैसेस जो है अर्थ के हीट को एक उष्मीय जाल के रूप में बना देती है और जिससे पृथ्वी का तापमान जीवन जीने के योग बन जाता है। Meteors burn up in the atmosphere before they can't hit the earth surface। और जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होती है वो जो पृथ्वी पे आने वाली उल्काएं पिंड होती हैं उनको वहीं पर जलाकर नष्ट कर देती है जिससे वह
उल्काएं पिंड पृथ्वी के अंदर इंटर नहीं करती हैं और पृथ्वी को हार्मफुल नहीं बना सकती हैं। थैंक यू क्लास। आज आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एटमॉस्फेयर चैप्टर के इंटरनल चैप्टर ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ाऊँगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से रीड भी करेंगे। थैंक यू क्लास।